Hello friends, you have your JEE Advanced exam on 26th this Sunday, and because we prepare for this exam for 2 years, 3 years, 4 years, तो इतना ज़्यादा टाइम लगा के जब हम प्रिपरेशन करते हैं और एक ही दिन में हमारी प्रिपरेशन जज होती है तो नेचुरली इट बिकम्स ए वेरी साइकोलॉजिकल गेम। और इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं फिर जो सब लोगों को फील हो रहा होगा, एक तो होता है एंजाइटी और एक होता है फियर। सो दीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स बट दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्योंकि आपको फियर होता है मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा, मैं इतने 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए आपको एंजाइटी होती है। तो ये तो पहली बात तो दोनों चीज़ें सेम हैं और हर स्टूडेंट को होता है ये। एक तो ये मत सोचो कि मुझे एंजाइटी हो रही है तो मेरा ही पेपर ख़राब होगा। एंजाइटी सभी स्टूडेंट्स को होती है, जो भी प्रिपेयर करते हैं सबको एंजाइटी होती है। और दूसरा, इस एंजाइटी को आप ख़त्म करने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि एंजाइटी नहीं होगी। इट इज़ ए पार्ट ऑफ एग्जाम। एग्जाम मीन्स एंजाइटी एंड दिस टाइप ऑफ एग्जाम वेयर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड you think that your future depends on it, so naturally you are going to face anxiety. तो इस एंजाइटी से हमें ना डरना है ना इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है, बल्कि हमें ये सोचना है कि हम इतने हार्ड वर्क करके इतना प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, सो हमें इसको अपने एंथुजियाज्म में एनर्जी को कन्वर्ट करना है। ये मेंटल एनर्जी ही है जो एंजाइटी में चली जाती है। तो हमें अपनी मेंटल एनर्जी को एंथुजियाज्म में कन्वर्ट करना है कि मैं इतना हार्ड वर्क करके आऊँ, मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग की है, मैंने इतना कुछ प्रिपरेशन किया है, तो मुझे अब चांस मिला है अपनी प्रिपरेशन को शो करने का। सो ट्राई टू बी एग्रेसिव कि मुझे अब चांस मिला है, अब मैं शो करूंगा कि मैंने जो मेहनत की, हार्ड वर्क किया, उसको अच्छा पेपर मुझे करके दिखाना है। तो इस तरह से अपनी पॉजिटिविटी को स्ट्रॉन्ग करो और उसकी तरफ ध्यान मत दो, इग्नोर करो। जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम शुरू होने के बाद एंजाइटी थोड़ी देर बाद भूल जाएगी, आप पेपर सॉल्व करने में लग जाओगे। एग्जाम से पहले तक एंजाइटी होगी, सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दैट एंजाइटी, जस्ट ट्रीट इट लाइक ए बैकग्राउंड नॉइज और अपना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बनाओ कि अब प्रिपरेशन की है मैंने, अब मैं करके दिखाऊंगा एग्जाम में। और JEE एडवांस का जो एग्जाम होता है, इसमें जो मेन बात मुझे कहनी थी वो ये है कि इस एग्जाम में क्या होता है कि देखो, पेपर भी तुमने देखे हैं पुराने, इसमें सब वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तुम ये कॉन्फिडेंस से जाओ कि मैंने जो नॉलेज गेन की है, मैंने जो अंडरस्टैंडिंग की है, वो सफिशिएंट है एग्जाम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो वो सिर्फ ऊपर से आपको डराते हैं, वो क्वेश्चन को इस तरह सेटअप करते हैं, क्वेश्चन को ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जैसा आपको डराने के लिए कि लगता है कि यार पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में। डरे हुए तो आप पहले से ही होते हो, तो बड़ा आसान होता है आपको डराना। तो आपको ये कॉन्फिडेंस से हर क्वेश्चन में एंटर करना है कि जो भी नॉलेज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, मुझे फेथ होना चाहिए आपको कि मेरे माइंड में है एंड आई कैन डू दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई एम प्रिपेयर्ड। देयर इज नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड इन दिस प्रॉब्लम नीडेड टू सॉल्व इट। तो आप जब बिल्कुल ओपन माइंड से और न्यूट्रल माइंड से प्रॉब्लम को स्टडी करोगे तो आपको दिखाई देगा उसमें क्या रास्ता है, क्या सोल्यूशन है। तो बस मुझे यही बातें करनी थी एंड ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट। और एंजाइटी में ऐसा भी लग रहा होगा कि सब चीज़ें भूल रही हैं, वो सब एक इल्यूजन है, उसकी तरफ ध्यान मत देना। कुछ नहीं भूलता है, एग्जाम में सब याद आ जाता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश दैट यू डू वट एवर बेस्ट यू कैन डू, यू शुड डू, एंड देन वी शुड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। ओके, विशिंग यू अगेन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत अच्छा पेपर होगा क्योंकि प्रिपरेशन की है हमने, अच्छा काम किया है, अच्छी मेहनत की है, इट विल शो। सो अगेन, best of luck. Thank you.